दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी बैठक में सोया हुआ था। अचानक से उसकी आँख खुलती है। करीबन 11 के करीब बजे हुए थे। वो सोचता है क्यों ना मैं अपनी पत्नी से उसका मिलने का मन करता है, जो कि उसकी पत्नी थी, अपने कमरे में सोई हुई थी। तो वहाँ से उठता है और अपनी पत्नी के पास में जाकर लेट जाता है। जब उसकी पत्नी देखती है, क्योंकि वो सोई हुई थी, देखती है मेरा पति है, तो अपने पति की भी वो कोली भर लेती है। दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं। दोनों पति पत्नी थे दोस्तों। लेकिन जो उसके छोटे भाई की पत्नी थी, वो अपने कमरे में सोई हुई थी। उसे बहुत तेज से प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाती है। जैसे ही वहाँ पर पानी पीने जाती है, लेकिन बीच में ही उसके जेठ का कमरा पड़ता था, जहाँ पर उसकी जेठानी सोया करती थी। जब वो वहाँ से गुजर रही थी, उसको अचानक से आवाज़ आती है, अजीब सी आवाज़ आती है। वो सोचती है शायद आज मेरी जेठानी की कहीं तबीयत ठीक तो नहीं, क्योंकि जेठ जी तो यहाँ पर नहीं सोते, वो बैठक में सोते हैं। फिर वो खिड़की से झाँक कर देखने लगती है। जैसे ही खिड़की से झाँक कर देखती है और वो देखती है, उसका जेठ जो है और जो उसकी जेठानी है, वो आपत्तिजनक में दोनों आपस में प्रेम कर रहे हैं। वो ये सब देखकर पीछे हट जाती है और फिर पानी पीना तो वो भूल जाती है। वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और फिर अपने पति के बारे में सोचने लगती है। दोस्तों, ऐसे सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह नाश्ता पानी करते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है। जैसे ही शाम होती है, जो उसका जेठ था, वो अपनी बैठक में सोया करता था, वो अपनी बैठक में जाकर सो जाता है। उधर जेठानी अपने कमरे में सो जाती है। लेकिन जो उसकी बहुत ही बड़े छोटे भाई की पत्नी थी, वो अपने कमरे में लेटी हुई जरूर थी, लेकिन उसके मन में से तो तब से ही, जब अपनी जेठ और जेठानी को ऐसी हालत में देखा, तब से यही बात चल रही थी कि पता नहीं मेरा पति कब आएगा। फिर अचानक से सोचती है, उनका तो पता नहीं, क्योंकि वे परदेश रहते हैं, कब आएगा। इससे अच्छा तो मेरा जेठ यहीं पर रहता है। वो उठती है और बैठक में जाकर अपने जेठ के पास में, जो वहाँ पर एक बेड पड़ा हुआ था, उनके पास में जाकर लेट जाती है। जेठ एकदम से की आँख खुल जाती है। रोशनी हुई थी, मतलब कमरे में लाइट जली हुई थी, और उठकर बैठकर दिखता है कि कहता है क्या बात है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत या फिर परेशानी है। वो कहती है जेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है। बात ऐसी है, तुम्हारा जो भैया है, मतलब जो तुम्हारा छोटा भाई है, वो बाहर रहते हैं। वो काफ़ी दिनों में घर आया करते हैं, लेकिन मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। वे तो आएंगे नहीं, लेकिन मुझे आपसे प्यार हो गया है। मन ही मन मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ। क्या। जब ये बात जेठ सुनता है अपनी छोटे भाई की पत्नी के मुख से, फिर जेठ जो अपनी छोटे भाई की पत्नी के साथ में करता है, आप भी ये सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। प्लीज़ कहानी को एंड तक जरूर देखिएगा। हाथ जोड़कर सिर्फ यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की, जहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक दो भाई रहते थे और माता पिता रहा करते थे। उन दोनों भाइयों का नाम, एक का नाम सोनू होता है, एक का नाम मोनू होता है। जो सोनू था, वो बाहर जॉब किया करता था परदेश में रहकर, और जो छोटा भाई था, वो पढ़ाई किया करता था। दोस्तों, ऐसे ही अच्छा खासा परिवार चल रहा था, अच्छा खासा काम चल रहा था। दोस्तों, एक दिन जो परदेश रहा करता था सोनू, उसे वहाँ पर बहुत अच्छा टेंडर मिल जाता है, जो कंपनी में थी, क्योंकि पूरी जो टीम थी मजदूरों की, वो उसके नीचे काम करने लगी थी, क्योंकि सोनू भी काफ़ी पढ़ा लिखा था। इधर जैसे ही उसे कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट मिल जाती है, वो वहाँ पर एक इंजीनियर की पोस्ट पर आ जाता है। तो वो अपने भाई मोनू के पास में फ़ोन करता है कि देखो, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, जो कि सब मजदूर है वो सब मेरे नीचे काम करते हैं। मैं यहाँ पर एक इंजीनियर बन चुका हूँ, और तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। अपने भाई को कहता है, और क्यों ना तुम भी परदेश आ जाओ, और तुम्हारी छुट्टी पड़ चुकी है। उसका छोटा भाई कहता है, ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपके पास आ जाऊँगा, हैदराबाद आ जाऊँगा। ये बात सुनकर जो उसका बड़ा भाई है, कहता है कि ठीक है, और इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। फिर इधर जो मोनू होता है, वो परदेश के लिए निकल चलता है अपने माता पिता से आज्ञा लेकर, और वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने भाई के पास में पहुंच जाता है। दोनों मिलकर वहाँ पर काम करने लगते हैं, क्योंकि जो उसका छोटा भाई था, वो भी काफ़ी पढ़ा लिखा था, उसे भी अच्छी खासी पोस्ट पर जॉब मिल जाती है। दोनों भाई
खूब पैसे कमाते हैं, खूब अच्छे पैसे कमाने लगते हैं, जो कि अच्छा खासा काम कर लेते हैं, कुछ ज़मीन भी खरीद लेते हैं। दोस्तों ये सब देखकर उसके पिता के पास में सोनू के लिए रिश्तों की लाइन लग जाती है। इधर जो सोनू के पिता थे वो भी सोचते हैं अब हम हमारे तो दोनों बच्चे ही अब कमाने लगे हैं और लायक हो गए हैं, क्यों ना मैं अपने बड़े बेटे की अब शादी कर दूं। एक अच्छा रिश्ता देखते, एक अच्छी लड़की देखते हैं और अपने बेटे की शादी, सोनू की शादी उस लड़की के साथ में कर देते हैं। दोस्तों उस लड़की का नाम रीता होता है। रीता के साथ में सोनू की शादी कर देते हैं। रीता भी एक अच्छी लड़की थी। कुछ दिन तो सोनू वहीं पर रहता है, अपनी पत्नी के पास में 1 महीने की छुट्टी लेकर आया हुआ था, लेकिन जो उसका भाई था वो 15 दिन की छुट्टी लाया था। वो 15 दिन के अंदर अंदर जो है अपने प्रदेश चला जाता है अपनी जॉब पर। उधर जो उसका भाई था सोनू, उसकी 1 महीने जैसे छुट्टी पूरी हो जाती है, फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो तुम यहाँ पर रहकर माता पिता की सेवा करना, और फिर मेरा तो काम ही वहीं पर है, मैं 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था और वो मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, मैं जा रहा हूँ परदेश। अपनी पत्नी को समझाता है और खुद चला जाता है परदेश। इधर जो उसका भाई था, उसका भाई भी कहता है कि भैया मैंने तो भाभी के साथ में कुछ समय बिताया ही नहीं है, और फिर क्या मैं घर जा सकता हूँ। उधर जो उसका भाई था सोनू अपने भाई मोनू को कहता है ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है कुछ दिनों के लिए चले जाओ तुम भी गाँव। इधर मोनू गांव आ जाता है, अपनी भाभी के साथ में काम काज में हाथ बंटवाता है, काम करवाता है, मतलब हंसी मजाक चलती है। लेकिन उधर जो उसके भाई को मोनू को घर पर रहते रहते 3 महीने हो चुके थे। उधर जो सोनू था वो वहाँ पर जॉब करता था। वो अपने भाई को कहता है कि भैया कि मोनू यार अब तो आ जाओ, काफ़ी दिन हो गए तुम्हें, अब यहाँ पर आकर जॉब कर लो। लेकिन मोनू कहता है कि देखो मैं अभी नहीं आ सकता, मेरा मन नहीं कर रहा है, तुम ही वहाँ पर जॉब करो। इस तरह से कहकर फ़ोन काट देता है। इधर दोनों के बीच में, देवर और भाभी के बीच में प्रेम प्रसंग होना शुरू हो जाता है। दोस्तों एक दिन की बात है, जब जो मोनू था अपने कमरे में सोया हुआ था, हंसी मजाक तो दोनों करते ही थे, लेकिन उसकी भाभी के मन में कुछ और ही चल रहा था। रीता के मन में, वो अपने कमरे से उठती है, 12 बजे हुए थे, और अपने देवर के कमरे में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर अपने देवर को कहती है। इधर देवर जाग कर उठता है, कहता है क्या बात है भाभी, क्या कोई दिक्कत परेशानी है। उधर उसकी भाभी कहती है कि देखो मैं सोच रही थी शायद तुम अपनी तरफ से कह दोगी, लेकिन तुम तो शायद कुछ नहीं कहोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ में अपना जीवन बिताना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारा भैया तो परदेश रहते हैं, वो तो शादी हुई है तब से आए ही नहीं हैं। इधर जो देवर था, देवर भी जवान था, वो अपनी भाभी के बहकावे में, भावनाओं में बह जाता है, और फिर दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। फिर तो दोनों का डेली डेली यह सब हो जाता है। उधर सोनू जो था वो अपने भाई के पास में फिर से कॉल करता है, कहता है कि देखो मुझे भी घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तुम्हारे पिताजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, सबकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तुम यहाँ पर आकर जो काम पड़ा है वो संभालो, मैं वहाँ पर जाता हूँ कुछ दिनों के लिए। इधर मोनू जो है अपने भाई सोनू को मना कर देता है, कहता है कि देखो मुझे वहाँ पर परदेश नहीं जाना है, यहीं पर रहकर अपना ही कुछ काम करना है, वो साफ साफ मना कर देता है। इधर सोनू जो था वो सोचता है अब शायद मोनू यहाँ पर नहीं आएगा। वो अपने मजदूरों को कहता है कि देखो मैं 15 दिन के लिए अपने देश जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर रहकर सारा काम संभालना, सब कुछ अच्छे से करना, तुम लोगों के भरोसे ही छोड़कर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मजदूर अपने मालिक को तसल्ली देते हैं। इधर सोनू जो है अपने गांव आ जाता है, अपने माता पिता के पास में और अपनी पत्नी के पास में। इधर वो पूरा 15 दिन रहता है अपनी पत्नी के पास में। इधर जो मोनू था वो भी काफ़ी परेशान था अपनी भाभी से मिलने के लिए, भाभी भी देवर से मिलने के लिए काफ़ी परेशान थी। कैसे तैसे कर कर 15 दिन गुजर जाते हैं। जो सोनू था, सोनू को तो जाना ही था परदेश, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा काम चल रहा था। यहाँ पर अगर 50,000 कमाएंगे, वो वहाँ पर पूरे 1.5 लाख रुपए कमाता था महीने के, इसीलिए वो परदेश चला गया, वहाँ पर फिर से जॉब करने लगा। उधर जो देवर और भाभी थी, फिर से उनका दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोस्तों एक दिन ऐसे ही जो दोनों आपस में कमरे में संबंध बना रहे थे, एक दिन से अचानक से उसकी जो सास होती है उसकी आँख खुलती है और वो सोचती है कि आवाज़ें सी कहाँ से आ रही है। वो उठकर देखती है, पानी पीने के लिए जाती है, लेकिन अचानक से देखती है कि जो
हमारी बड़ी बहू है, ये तो आवाज़ वहाँ से आ रही है। वहाँ पर जाकर देखती है तो जो उसका छोटा बेटा है, खिड़की से झांक कर देखती है, जो उसका छोटा बेटा और बड़ी बहू है दोनों आपत्तिजनक में है, मतलब दोनों आपस में प्रेम कर रहे हैं। यह सब देखकर उसकी मतलब मानो आंखें फटी रह जाती है। वो आराम से आकर अपने पति के पास में लेट जाती है और सोनू के पिता को कहती कि देखो, अब तुम मोनू की शादी कर दो। शायद ये इसीलिए कंपनी नहीं जा रहा, प्रदेश नहीं जा रहा है, मोनू कमा रहा है, सब कुछ खर्च उठा रहा है, इधर जो है इसकी पत्नी के साथ में इस तरह कर रहा है। अगर उसे इस बात की भनक पड़ेगी, उस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा। जब यह बात मोनू के पिताजी सुनते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा दुख होता है। दोस्तों, उधर जो उसके लिए जो उसके पिताजी हैं, अपने छोटे बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। उन्हें बहुत ही जल्द एक अच्छी लड़की मिल जाती है और मोनू की शादी उसके साथ में कर देते दो। तो उस लड़की का नाम आरती होता है। आरती बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी इधर, और उसकी भाभी तो मतलब थोड़ी सांवली सी, इतनी खूबसूरत नहीं थी। अपनी पत्नी को देखता है कि मेरी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसका धीरे धीरे मन अपनी भाभी की तरफ से हटने लगता है और अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। तो एक दिन अचानक से उसके पिता की तबीयत खराब होती है और इतनी ज़्यादा खराब होती है, एकदम से अटैक आता है। इतने डॉक्टर के पास लेकर जाता है, इतने में उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। मोनू इधर बहुत ज़्यादा रोता है और अपने बड़े भाई के पास में, सोनू के पास में कॉल कर कर उन्हें सब सच सच बता दे कि पिताजी की मृत्यु हो गई है, अचानक से अटैक आया था, अचानक से उनकी इतनी तबीयत खराब हुई कि उनकी जान नहीं बच पाई। जब यह बात सोनू सुनता है, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो तुरंत ही परदेश से चल जाता है और अपने गांव आता है और अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करवाता है। दोस्तों, फिर समय बीतने लगता है। इधर सोनू कहता है मोनू को, देखो भैया, ऐसे गुजारा नहीं होगा, फिलहाल के लिए तुम परदेश चले जाओ 1-1.5 महीने के लिए, फिर मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, इतने यहाँ पर सब कुछ सेटलमेंट कर दूँ। इधर मोनू कहता है कि ठीक है भैया, उधर प्रदेश चला जाता है। इधर जो है सोनू घर पर रहता है, खेती बाड़ी भी करता है और जो उसकी पत्नी थी मोनू की, वो अपने पति से बात करती थी, लेकिन उसे अपने पति की बहुत ज़्यादा याद आती है। एक दिन जब देखती है कि उसके जेठ और जेठानी आपस में संबंध बना रहे हैं, तो ये सब देखकर उसे अपने पति की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। वो अपने पति से बातें करती है, लेकिन बातों से मन कहाँ भरता था। दोस्तों, वो सोचती है क्यों ना अपने जेठ के साथ ही ये सब कर लूँ। एक दिन की बात है, जब उसका जेठ था अपने कमरे में सोया हुआ था, वो अपने कमरे से उठती है, 12-1 बजे के बीच में टाइम हुआ था, और अपने जेठ के कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसके बेड पर अचानक से जेठ की आँख खुलती है और वो अपनी भाई की पत्नी से पूछते हैं कि देखो, ये मतलब क्या तुम्हारी तबीयत खराब है या फिर तुम्हें कुछ हुआ है। वो कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ जेठ जी, बस मुझे आपसे प्रेम हो गया है, और इतना प्रेम हो गया है आप जान भी नहीं सकते क्या इतना प्रेम होगा। क्योंकि उसकी पत्नी, जो मोनू की पत्नी थी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। जब उसका जेठ यह बात सुनता है तो वो भी मतलब अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ में प्रेम करने लगता है। फिर दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, इस घटना से हमारा किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, इन अपराधों से दूर रहिए, सतर्क रहिए, और हाँ, अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।